अभिजीत फ्रॉम अर्जुना 30 पटना। और आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे बीपीएससी का, जो आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं मेंस के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए, उसके लिए। तो मेंस परीक्षा में जो आंसर राइटिंग लिखते हैं आप लोग, जो लिख के जो कॉपी भेज रहे हैं आप लोग, उसमें 2-3 बातें मैं मार्क कर रहा हूँ। उसमें देखो, नंबर जो मिलता है ना, नंबर जो मिलता है आपका कॉपी में, चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, तो नंबर किसके लिए मिलता है पता है आपको? नंबर किस लिए मिलता है? नंबर मिलता है आपका एक ही चीज पे, और वो है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन, इसके लिए नंबर मिलता है। तो अगर आप चाहते हो यूपीएससी और बीपीएससी के मेंस में कॉपी में आप अधिक से अधिक अंक मिले, तो आपको अपने आप में वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, तब जाकर के देखना आपको नंबर मिलेगा। वैल्यू एडिशन बहुत बड़ी चीज़ है, और इसको छोटे मोटे चीज़ों से समझा नहीं जा सकता, बहुत कम समय में समझा नहीं जा सकता। वैल्यू एडिशन के बिना तो किसी को सैलरी नहीं मिलता है। जब कोई कामकाजी लोग है, और अभी तो मंदी के समय में कोई अगर चाहता है मेरा नौकरी सस्टेन रहे, मेरा नौकरी कंटिन्यू रहे, इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट हो या कोई भी हो, तो जब तक अपने आप में वो वैल्यू एडिशन नहीं करेगा, तब तक वो कहीं नहीं टिक पाएगा, चाहे नौकरी के बाद या नौकरी के पहले, जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो वैल्यू एडिशन आपको हमेशा करना पड़ेगा। और वैल्यू एडिशन है क्या? वैल्यू एडिशन है कुछ अलग हटके काम। जो काम आपका रूटीन वर्क है वो तो आप करेंगे ही करेंगे। जैसे मान के चलो कि आप 1857 की लड़ाई पे लिख रहे हो किसी प्रश्न का उत्तर, तो जब उत्तर लिखोगे तो सबका उत्तर देखना सेम रहेगा, मोर और लेस 2-3% ऊपर नीचे किसी का डेटा होगा, किसी का फ्लो चार्ट होगा, किसी का मैप वगैरह, उत्तर सजाने का तरीका, बस यही थोड़ा बहुत अंतर होगा, बाकी सबका लगभग सेम रहेगा। बस अंतर कहाँ होगा? अंतर होता है 10 नंबरों से। कोई 10 नंबर ऊपर, 8 नंबर ऊपर, कोई पीछे रह गया। तो उसके लिए कैंडिडेट को वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा अपनी कॉपी में, अपने उत्तर लेखन में। और वो वैल्यू एडिशन क्या है? जैसे आप जो भी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो, पहले देखो कि जो पूछा जा रहा है बस उतना ही जवाब देना है। दूसरी बात, जब तक उत्तर में अपना क्रिएटिविटी नहीं लाएंगे, थोड़ा क्रिएटिव नहीं करेंगे, तब तक कोई उत्तर का क्यों वैल्यू देगा आपका, और वो क्यों अंक देगा? आपको तो अपना उत्तर जो है एग्जामिनर को विवश कर देना है पढ़ने के लिए। जैसे आपका उत्तर कॉपी देखे वो विवश हो जाए पढ़ने के लिए। जिस दिन विवश हो गया ना, जिस समय वो विवश हो गया आपका कॉपी पढ़ने के लिए, समझिए वो अंक देगा। अंक नहीं देगा, बहुत अच्छा मार्क्स देगा। और जब भी एग्जामिनर के सामने कुछ ऐसा कॉपी आएगा जिस कॉपी को देख करके लग रहा है कि बस ये भी एक आ गया, एवरेज नंबर देख के आगे बढ़ जाएगा। और एग्जामिनर आपके कॉपी को पढ़े ही, उस उत्तर को पूरा पढ़े ही, कोई ज़रूरी नहीं। इम्प्रेशन कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन। तो पहला 1-2 प्रश्न को उत्तर देख करके वो समझ जाता है कि आपका उत्तर कितना वैल्यूएबल है। और पहला प्रश्न का जब उत्तर वो पढ़ते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि आप कहाँ तक सोच सकते हो। तो मोर और लेस आप वहीं पे दिखा देते हो अपना कि मेरा उत्तर कितना वैल्यूएबल है। तो वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा स्टूडेंट आपके उत्तर में। और वैल्यू एडिशन क्या है? पाई चार्ट, करेंट का डेटा का समावेश, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा का समावेश है। और अपना उत्तर जो है बिल्कुल डिफर रखना पड़ेगा आपको। जो मुख्य परीक्षा देने वाले हैं इस बार 65वीं बीपीएससी, या जो आईएएस 2020 में मुख्य परीक्षा लिखेंगे, उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि अपना उत्तर में वैल्यू एडिशन ज़रूर करो। और नोट्स तो बना हुआ होता है ये सबका, जो भी सब्जेक्ट का आप लिखेंगे, मोर और लेस एक ब्रीफ में नोट्स आपके कॉपी में तो बना ही होता है। और जब आप वहाँ पे उत्तर लिखते हैं तो उत्तर लिखते वक्त थोड़ा सा संभलना होगा आपको। प्रश्न को, किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते वक्त पहले 2 बार पढ़िए उस प्रश्न को। 2 बार पढ़ने, पहला बार जब पढ़िएगा ना उस प्रश्न को, तो लगेगा मेरा उत्तर तो आ ही नहीं रहा है। और जब दूसरी बार पढ़ेंगे तब लगेगा कि हाँ, इसको मैं कर लूँगा अच्छे से। तो किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते वक्त संभलिए और 2 बार प्रश्न को पढ़िए, फिर अटेम्प्ट कीजिए। और हड़बड़ाइए मत। उस प्रश्न से रिलेटेड जो भी डेटा आपके दिमाग में घूम रहा है, या हो सकता है कुछ चीज़ें 2-3 साल पहले पढ़ा था, वो आपको रिमाइंड आएगा। और समय दीजिए, ये नहीं कि कंप्यूटर की तरह, रोबोट की तरह एक ख़त्म किया और दूसरा शुरू। समय दीजिए।
और कहते हैं ना, मुख्य परीक्षा प्योर जो है स्ट्रैटेजिक बेस्ड एग्जामिनेशन है। इसमें आपको स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगा, तब अंक मिलेगा। अंक तो मिलता ही मिलता है, एवरेज सबको मिलता है, लेकिन आपको अंक नहीं लेना है, सिर्फ एवरेज से अधिक अंक लेना है, तब जाके मुख्य परीक्षा में सफल होंगे और इंटरव्यू के लिए अच्छा करके आएंगे। फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए आप खुश हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वैल्यू एडिशन उत्तर में करना पड़ेगा। वैल्यू एडिशन क्या है? अपना उत्तर आपको क्रिएटिव रखना पड़ेगा, अपना उत्तर आपको पढ़ने लायक रखना पड़ेगा, अशुद्धि कम से कम रखना पड़ेगा, आपका उत्तर जो पूछा गया बस उसी का जवाब देना है। भाषा शैली, जिस भाषा पे आपको पकड़ हो, अगर आपको हिंदी पे पकड़ है तो ज़बरदस्ती इंग्लिश मीडियम मत लीजिए आप। बहुत सारे छात्रों को देखा है मैंने सिविल सर्विस कि वो इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लेते हैं और 1 महीना 2 महीना जब देखते हैं कि इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वो हिंदी की तरफ रुख करते हैं। कुछ लोग गलती क्या करते हैं स्टूडेंट कि वो पढ़ाई तो इंग्लिश मीडियम में करके आए होते हैं 10th और 10+2, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई उधर का अलग है स्कूलिंग। जब आप सिविल सर्विस में आते हो तो आपको अच्छे अच्छे बुक्स को स्टडी करना पड़ता है और उस बुक्स में हो सकता है टफ लैंग्वेज हो, भाषा उसका कठिन हो, आंसर राइटिंग करना हो, तो यहाँ आकर के फंसते हैं। तो अगर आपका मीडियम में इंग्लिश में पकड़ नहीं है तो जितना दिन में आप इंग्लिश सुधारेंगे उतना दिन में तो आप सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन पास कर जाएंगे। और अगर लग रहा है कि मेरा मीडियम इंग्लिश बहुत अच्छा है, तब आप इंग्लिश ही रहने दो, चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो। और अगर आपका मीडियम ज़्यादा अच्छा नहीं है, इंग्लिश पे पकड़ नहीं है, तो फंस जाओगे। तब जो हिंदी पे एक बार सोचो और हिंदी लेके आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको अगर आप यूज करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। और जो भी कॉपी है, कॉपी ही आपका पहचान पत्र है। वहाँ तो कोई देख नहीं रहा है, जो एग्जाम जो कॉपी आपका चेक करेंगे उनको तो पता नहीं है कि आप कितने स्मार्ट लगते हो। आपका कॉपी ही दिखाता है कि आप कितने अच्छे हो, और उसको लगना चाहिए यही बंदा है जिसको मैं ढूंढ रहा था। और वो अनुशंसित करते हैं आईएएस के लिए, तो आपका उत्तर बहुत महत्व रखता है। पीटी एग्जाम तो भीड़ है, एक रस है, उस रस में तो भीड़, तो ऐसे लोगों को क्वेश्चन भी इस तरीके से दिया जाता है ना पीटी में, वो चाहते हैं यूपीएससी की लात मार के ऐसे लोगों को बाहर करें जो सीरियस नहीं है, और अंदर कौन आए, मेंस कौन लिखे, जो बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट है। तो जो सीरियस कैंडिडेट है वो अंदर आए और मेंस लिखे, अच्छे से तरीके से लिखे, कायदे से लिखे, और होता है। ओके स्टूडेंट, बस यही कहना था। अपना आंसर में वैल्यू एडिशन करो, और वैल्यू एडिशन ये आपको पार लगाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।